मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ। और इस ग्रंथ के छठे सूत्र में आचार्य देव ने कहा कि किसी भी वस्तु का स्वरूप जानने के लिए हमें नए और प्रमाण की आवश्यकता होती है। देखो, मुझे अभी अभी याद आ गया, सुबह जैसे अपनी चर्चा चली, किसी भी वस्तु को जानने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान और लक्षण। अजय भैया, अभी आप कह सकते हो कि सुबह तो आप कह रहे थे ज्ञान और लक्षण, और अभी यहाँ पे तो लिखा है कि प्रमाण और नय। सूत्र ही है प्रमाण नई रदिगम। तो भैया प्रमाण और नय क्या है? ज्ञान की पर्याय है। समझ आ गई बात? नय प्रमाण क्या है? ज्ञान। किसी भी पदार्थ को जानने के लिए उसके प्रमाण और नय को जानना चाहिए। इसके अंतर्गत ही अपनी चर्चा चल रही है कि अनेकांत और एकांत क्या है। तो कह रहे हैं अनेकांत जो द्रव्य पर्यायात्मक, सामान्य विशेषात्मक, भेद अभेदात्मक, नित्य अनित्यात्मक जो वस्तु है, पूरी वस्तु है, उसका नाम है अनेकांत। और अनेकांत से निश्चित की हुई वस्तु, शर्त है आप पहले निश्चय करो उसके द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु का, उसकी सीमा को निश्चित करो कि इसकी सीमा कहाँ तक है। तो सीमा निर्धारित होने के बाद फिर अब वस्तु चूंकि अनंत धर्मात्मक है, तो किसी एक एक अंश को जानना, वो उसका नाम है नय। इसका नाम है नय। ठीक है। तो अब यहाँ पे मिथ्या और सम्यक अनेकांत के दृष्टांत दिए गए बहुत सारे। स्व से अस्ति, पर से नास्ति, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। और मेरी स्व से भी अस्ति है, पर से भी अस्ति है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकांत है ना। ऐसे सबकी बात चली। आत्मा, हाँ बोलिए। सुबह की चर्चा को नए प्रमाण से कैसे घटाएंगे? बोला ना कि वो जानने वाला जो ज्ञान है, तो वो क्या है? ज्ञान नए प्रमाण ही तो है। नए और प्रमाण क्या है? ज्ञान की तो पर्याय है। नए और प्रमाण क्या चीज है? ज्ञान परिपूर्ण वस्तु को जान रहा है और ज्ञान उसके अंश को जान रहा है। तो जो परिपूर्ण वस्तु को जान रहा है, उस ज्ञान का ही नाम तो प्रमाण है। ज्ञान की पर्याय का ही नाम प्रमाण है, ज्ञान की पर्याय का ही नाम नय है। तो द्रव्य गुण पर्याय की पूरी वस्तु को प्रमाण नहीं बोले? हाँ, द्रव्य गुण ज्ञान को जानता ये नय हो गया, और ज्ञान द्रव्य आत्मा को जानता अपनी को, ये प्रमाण हो गया। बहुत बढ़िया। परिपूर्ण वस्तु को जाना ज्ञान ने, तो अपने प्रमाण को जान लिया। ये पेंसिल है, पूरी वस्तु का ज्ञान पेंसिल। अब अपन कह रहे हैं कि ये ब्लू कलर की है, इसमें ब्लू इंक की रिफिल है, ये इतनी चौड़ी है, तो अपन ने इसको भेद भेद करके करके जान रहे। तो ये प्रमाण से ग्रहित इसका पूरी सीमा, ये प्रमाण और इसके कोई भी अंश को जान रहे, तो वो नय। तो प्रमाण भी ज्ञान है और नय भी ज्ञान की पर्याय है, दोनों ही ज्ञान की पर्याय। कंफ्यूजन नहीं करना, आगे आगे धीरे धीरे बात समझ में आती जाएगी। ठीक है। तो अपने कितने 6-7 पॉइंट हो गए थे। बोलो कौन एकदम शॉर्ट शॉर्ट में कौन दोहरा देगा फटाफट फटाफट से? भले देख के दोहरा दो। चलो देख के दोहरा लेते हैं 7 पॉइंट, फिर अपन 8वें और 9वें पॉइंट पे चर्चा करेंगे। बोलिए। अमिता, अमिता है?
अचला, हाँ बोलो। अचला भाभी जी बोलेंगी 1-2 पॉइंट, मैं तो नाम ले। हाँ बोलो। आत्मा निज रूप से है और पर रूप से नहीं, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत। और आत्मा निज रूप से ही है और पर रूप से नहीं है, पर रूप से भी है, ऐसा जानना मिथ्या नहीं। बहुत बढ़िया। आगे। आत्मा अपना कुछ कर सकता है, शरीर का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत। आत्मा अपना भी और शरीर का भी कुछ कर सकता है, यह मिथ्या अनेकांत। बराबर। चलो अब 2 पॉइंट कोई और बोलेगा, पढ़ के ही बोलो, जैसे भैया ने पढ़ के बोला ऐसे पढ़ के बोलो। आत्मा के शुभ भाव से धर्म होता है, शुभ भाव से नहीं होता। शुभ आत्मा के शुभ भाव से धर्म होता है और शुभ भाव से भी होता है, ऐसा जानना मिथ्या अनेकांत। बराबर। निश्चय स्वरूप के आश्रय से धर्म होता है और व्यवहार के आश्रय से नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। निश्चय स्वरूप के आश्रय से धर्म होता है और व्यवहार के आश्रय से भी होता है, ऐसा समझना तो मिथ्या अनेकांत है। बहुत बढ़िया। और कौन बोलेंगे? भाई साहब आप पढ़ो। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद स्वावलंबन के बल से जितना अंश व्यवहार का अभाव, पराश्रय का अभाव होता है, उतना अंश निश्चय शुद्ध पर्याय प्रकट होता है, ऐसा समझना से सम्यक अनेकांत। और व्यवहार के करते करते निश्चय प्रकट हो जाता है, ऐसा समझना से मिथ्या अनेकांत। नंबर 6, आत्मा को अपनी शुद्ध क्रिया से लाभ होता है और शारीरिक क्रिया से ही हानि लाभ नहीं होता, ऐसा जानना से सम्यक अनेकांत। आत्मा को अपनी शुद्ध क्रिया से लाभ होता है और शारीरिक क्रिया से भी लाभ होता है, ऐसा मानना से मिथ्या। बहुत अच्छा। 7वां पॉइंट। पढ़िए। प्रत्येक वस्तु में सदा स्वतंत्र वस्तुत्व को सिद्ध करने वाली परस्पर 2 विरोधी शक्तियां, सत असत, तत् अतत, नित्य अनित्य, एक अनेक इत्यादि को प्रकाशित करे सो सम्यक अनेकांत। आगे का पॉइंट नहीं लिखा। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की शक्ति को प्रकाशित करके एक वस्तु 2 वस्तुओं का कार्य करती है, ऐसा मानना सो मिथ्या अनेकांत है। अथवा सम्यक अनेकांत से वस्तु का जो स्वरूप निश्चित है उससे विपरीत वस्तु स्वरूप की केवल कल्पना करके उसमें जो न हो वैसे स्वभावों की कल्पना करना सो मिथ्या अनेकांत है। देखो कितनी गजब की बात कहना है। वस्तु का निश्चय नहीं किया, वस्तु का तो निश्चय नहीं करा, अपने प्रमाण को तो जाना ही नहीं, और बस अब कल्पना लोग है, बस कल्पनाओं में जी रहे। मैं आज ग्रुप पे एक सुमत जी भाई साहब का प्रवचन सार जी के 93 गाथा का प्रवचन है। सभी लोगों से निवेदन है कि जरूर 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 सुने, आपको बहुत क्लियर होगा कि अनुभूति में क्या होता है। जो सुबह अपनी चर्चा हुई ना, आप सुनना, आत्मानुभूति कैसे होती है और आत्मानुभूति में क्या होता है। ये बहुत सुंदर निरूपण किया है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जय जिनेन्द्र। आप इस ग्रुप पे डाल देना बात। हाँ ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं 8वां पॉइंट। जीव अपने भाव कर सकता है और पर वस्तु का भी कुछ कर सकता है, ऐसा मान जीव अपने भाव कर सकता है और पर वस्तु का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मानना सो सम्यक अनेकांत है। अभी समझना, इसमें इतनी गहरी बात है इस पॉइंट के अंदर, 8वें पॉइंट में। चूंकि बात अनेकांत की चल रही है ना, अभी एकांत की बात तो स्टार्ट नहीं हुई, बात अनेकांत की चल रही है, अपने प्रमाण की चल रही है।
अपनी लिमिटेशन की चल रही है। मेरी लिमिटेशन कहाँ तक? मेरी लिमिटेशन मेरे द्रव्य गुण पर्याय तक, त्रिकाली ध्रुव और उसकी पर्याय, ज्ञान श्रद्धा चार की पर्याय, 3 पर्याय सापेक्ष बात कर लो। ये तो मेरा स्वरूप है। अब चूंकि अनेकांत की बात चल रही है, सब लोग ध्यान देना, इस पॉइंट का दुरुपयोग कैसे होता है ये समझने की बात है और बहुत गंभीर बात है। अपन बार बार कहते हैं कि विधि निषेध करते हुए आगे बढ़ा जाता है। कैसा विधि निषेध का एग्जाम्पल समझ लो कि भैया डॉक्टर ने बोला है कि आपको कीवी खानी है ना, तो सबसे पहले आपको वो कीवी कैसी होती है, उसका कैसा स्वरूप है, कैसे छटनी करेंगे, तो दो फ्रूट्स के बीच में पहले कीवी की छटनी करी। फल के दुकान पे तो सब चीज़ें रखी हैं, आम है, संतरा है, केला है, वगैरह वगैरह। तो पहले तो ये बोलेंगे कीवी कैसी होती है, वो ऐसा ब्राउन छिलके वाली, ऐसा ओवल शेप वाली है ना, तो उसका ऐसा आउटर जो अपीयरेंस है ना, वहां से कीवी कैसी होती है, ब्राउन छिलके वाली, उसमें थोड़ा रेशा रेशा दिखता है, ओवल शेप में होती है, तो कीवी का परिचय देंगे ऐसे, ठीक है। और उसकी अन्य से नास्ती करेंगे, ऑरेंज कलर की नहीं होती, येलो कलर की नहीं होती, लंबी नहीं होती, बड़ी नहीं होती, ऐसा उन सब की नास्ती। अब देखना, उन सब की तो नास्ती की, और किसकी अस्थि की? उसकी आउटर अपीयरेंस की अस्थि करी, क्योंकि उसकी सीमा ही वहां तक है। लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं, अब उनकी नास्ती तो ब्राउन छिलके की ओवल शेप की अस्थि करी, उनकी नास्ती इसकी अस्थि, तो प्रमाण में आ गए। अब प्रश्न है कि जब आप सेवन करोगे तो प्रमाण की कीवी का सेवन करोगे, ब्राउन छिलके का सेवन करोगे? बोलो, ब्राउन कीवी ब्राउन होती है, ये कहना कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप है ना मजबूरी का फायदा उठाओ तो फिर आप ही मूर्ख बनोगे, ऐसा कह रहे आचार्य बाबा। अब जब हमने उनसे छटनी कर ली तो उनकी नास्ती, तो यहाँ पर आउटर अपीयरेंस की अस्थि, लेकिन अब हम जब घर लेके आएंगे तो हम ब्राउन छिलका खाएंगे? बोलो, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे ना, पता रहना चाहिए, नहीं खाएंगे। अब वो जो प्रमाण की कीवी आ गई हमारे पास, अब प्रमाण की कीवी को जानना कितना आवश्यक है। आपने निश्चित किया कीवी ऐसी होती है, ये निश्चित कर लिया। अब निश्चित ही नहीं है कीवी कैसी होती है। उन्होंने ब्राउन बोला तो तुम आलू उठा लाए, ओवल शेप में तो आलू दिख रहा है, वैसे ही हल्द्वानी आलू आता था तो ऐसे ही दिख रहा है कीवी जैसा, तो आलू उठा लाए। अब निश्चित करो, पहले प्रमाण से वस्तु को निश्चित करना इतना आवश्यक है। तो उसमें अन्न की नास्ती और इसकी ब्राउन छिलके आदि की अस्थि, लेकिन वो सेवन करने योग्य नहीं है पूरी वस्तु। सेवन करने योग्य तो उसका छिलका हटा के, फिर वो जो अंदर जो उसका पल पोषण है उसको भी अच्छे से सुधार के छोटे छोटे पीस करके, फिर वो सेवन करने योग्य है। तो जिसका सेवन करते हैं वो है शुद्ध नय की कीवी, और जिसको दूसरों से भिन्न करके लेके आते हैं वो है प्रमाण की कीवी। समझ में आ गई बात? प्रमाण और नय में अंतर। यदि आपको प्रमाण नहीं पता चलेगा तो आप नय में प्रवेश नहीं करते। अब आलू लिया ना देख के और फिर उसको छिलका उतार के खा लेना, समझ लेना हम कीवी खा ली, लाभ होएगा कि नहीं? आपने प्रमाण का ही निश्चय नहीं करा, तो शुद्ध नय में कैसे आ जाओगे? उसका लाभ कैसे मिलेगा? आप शुद्ध नय में कैसे आ जाओगे? अर्थ है आपको लाभ कैसे मिलेगा? समझ में आ गई बात? इसलिए देखो, पर का कुछ नहीं कर सकता, इसकी नास्ती करने के लिए कह रहे हैं अपने परिणामों का कर सकता है, अपने भाव का करता है। भैया ये अज्ञान मोरावदेश कौन करता है? तो कौन करता है? जीव ही करता है।
और कौन करता है? तो कौन सा जीव करता है? प्रमाण का जीव। सुबह बात आई थी ना कि भूख का परिणाम कहाँ पे उत्पन्न होता है? भोजन करने का भाव, जीव में ही। तो कौन से जीव में? शुद्धात्मा में नहीं, प्रमाण का द्रव्य है जो पर्यायों में उत्पन्न होते हैं वो भाव। तो ये की पर्याय में, हाँ, तो उस एंगल से पर का कुछ नहीं कर सकता तो कहा जाता है अपने परिणामों का करता है। उसकी नास्ती के लिए कहा जाता है अपने परिणामों का करता है। अब मेरे परिणाम में तो अज्ञान हो रहा, मोह हो रहा, राग द्वेष उत्पन्न हो रहा, आकुलता उत्पन्न हो रही है, टेंशन उत्पन्न हो रही है। भैया हमें तो अपने परिणाम, कैसे परिणाम? हमारे खोटे परिणाम, खराब परिणाम, हमारे तो बहुत दया दान के परिणाम, हम तो बिगाड़ सकते, सुधार सकते। तो वहां पे भी अभी तो सिर्फ ये कहा था कि पर का कुछ नहीं कर सकता, तेरे परिणाम तू कर सकता है, इतना कहा था। तो पर की, अनंत पर की नास्ती कर दी। तो अनंत पर की तो नास्ती नहीं करे और एक और ये उठा ले, हम अपने भाव को तो कर सकते ना। पर की नास्ती करने के लिए बोलेंगे हाँ तुम अपने भाव का कर सकते हो, लेकिन अपने परिणाम को भी फेर फार नहीं कर सकते, अदल बदल नहीं सकते। ये जीव के ही परिणाम है, इस अपेक्षा से कहा जाता है कि तुम पर के परिणाम को नहीं करते, अपने परिणाम को करते हो। आप प्रमाण में आ गए। लेकिन अपने परिणाम का कर्ता भी इस प्रकार से नहीं है कि कुछ अदल बदल कर दे, आगे पीछे कर दे, कम ज्यादा कर दे। इसका ये अर्थ नहीं निकलता है। ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, नोट डाउन कर लेना वहां पे स्टार लगा के। इसका मतलब ये होगा कि अपरिणामी है, फिर ये हो गया। फिर अब अपरिणामी तो अपन शुद्धने में आएंगे। अभी तो प्रमाण के अंदर की ही बात कर रहे हैं। अपने परिणाम को नहीं कर सकता तो फिर मैं कौन हूं? तो वो मैं पना स्थापित करने के लिए शुद्धने में लेके जाएंगे। छिलका फिलका नहीं खाते भैया, कीवी खानी है। ऐसे शुद्ध आत्म द्रव्य में हूं, ऐसा मुझे निर्णय अनुभव करना है। तो वो तो नए में चले गए, लेकिन अभी तो प्रमाण के अंदर की बात कर रहे हैं, अनेकांत की ही बात कर रहे हैं। यदि यहाँ पर ये लिखा है कि जीव अपने भावों का करता है, इसका अर्थ है कि पर का कुछ नहीं करता, और अपने भावों का कर्ता का अर्थ है कि अदल बदल नहीं सकता, फेर फार नहीं कर सकता, कम ज्यादा नहीं कर सकता। इस ऐसा समझना सम्यक अनेकांत है। हमें आ तो बहुत ही गुस्सा रही थी, फिर हमने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर हम तो शांत रह गए। तुम शांत नहीं रह गए, शांति की पर्याय आने वाली थी तुम्हारे क्रम में। और शांति की पर्याय से पूर्व में कोई कर्म फिलॉसफी का निर्णय वो निमित्त बनना था, सो वो निमित्त बन गया। परंतु परिणाम अपने क्रमबद्ध में अपनी स्वतंत्रता से हुआ है। जीव अपने भाव कर्ता का अर्थ है यह परिणमति सह कर्ता, जो जिसका परिणमन है उसको उसी का कहना सो कर्ता पने का आरोप है। परंतु अदल बदल करने का कर्ता नहीं होता जीव, अपने खुद के परिणाम को भी। समझ में आ गई बात सबको? यदि यहाँ किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी तो अनेकांत की बात चल रही है, अभी तो शुद्ध न में नहीं आए। तब ये बोलेगा हे प्रभु इतनी आकुलता, इतनी टेंशन, ये परिणाम मेरी पर्याय में हो रहे हैं, मेरे ही कारण हो रहे हैं। कोई कर्म के उदय के कारण नहीं हो रहे, कोई पर द्रव्य के कारण नहीं हो रहे, और वो इससे टेंशन में आता है, दुखी होता है, आकुलित होता है, कभी तीव्र आकुलता, कभी मंद आकुलता, और ये बंद का हेतु है। अब इसके अभाव का उपाय कहो, तब कहेंगे कि प्रमाण को तो जान लिया ना, अब सबको गौड़ करके, अभाव करके नहीं, सबको गौड़ करके तुम शुद्ध न की जो विषयभूत आत्मा है इस रूप अपने को स्वीकार करो। छिलका गुठली हटाओ, आम खाओ, शुद्ध आम खाओ, वो है असली आम। पल्प को भी आम कहते हैं और पूरे प्रमाण की वस्तु को भी आम कहते हैं, दोनों को आम कहते हैं। कब किस आम की बात चल रही है ये समझना पड़ेगा आपको।
ठीक है, हाँ, बोलिए। मैंने नोट किया, ये सही है क्या? भूख लगती है, राग द्वेषादि भाव होते हैं, वे शुद्धात्मा में नहीं होते हैं, वे जीव प्रमाण में होते हैं, सही है क्या? सही, एकदम मैं सही। शुद्धात्मा को ऐसा नए से जानना, यही सम्यक तो अनेकांत है। बराबर है ये? बराबर है, बराबर। परिपूर्ण वस्तु को जानना सो अनेकांत है। ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात? जीव अपने भाव कर सकता है, इसका अर्थ ये है कि जिसमें जो परिणमन हो रहा है उसको उसी का निश्चय से कहते हैं, परंतु फिर अपने खुद के परिणाम को भी फेर फार करने का करता नहीं है जीव। इस लाइन का मिथ्या अर्थ नहीं निकालना है, उस सावधानी के लिए अपन ये बात कर रहे हैं। कोई ऐसा बोलेगा, देखो यहाँ लिखा है ना जीव अपने भावों का कर सकता है। हाँ, कर सकता है, करता है अपने जीव के भाव जीव में ही होते हैं, वो ही करता है। समझ में आई बात? कर्म सापेक्ष जो कथन किया जाता है, कर्म सापेक्ष, कि इन भावों का करता कर्म है, तो वो स्यादवाद शैली है। स्यादवाद को समझना, क्यों कहा जाता है कर्म के निमित्त का ज्ञान करा रहे हैं, और आपने तो पहले से ही पढ़ रखा है ना सम्यक अनेकांत। मेरी स्व से अस्ति है, कर्म से नास्ति है। स्व से अस्ति, कर्म से नास्ति। मेरी मेरे द्रव्य गुण पर्याय से अस्ति, कर्म के द्रव्य गुण पर्याय से नास्ति। फिर मेरी चारित्र की पर्याय को कर्म कैसे निकालेगा? निमित्त का जब यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ है तो वहां वैसा उस जाति का कर्म का उदय उपस्थित है, तो कर्म सापेक्ष बात की गई है। परंतु कर्म करा देता है, ये तो जिन शासन में बिल्कुल है ही नहीं, कहीं से कहीं तक। ये तो दो द्रव्यों के में अत्यंत भाव कई झंडा गिरा दिया। उस यादवाद शैली से समझना। समझ आई बात? जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई बात नहीं हुई, कैसी भी कहीं भी कोई टेंशन की, कुछ किसी ने कुछ कहा नहीं सुना नहीं, तो भी कभी कभी ऐसा होता है मन ही नहीं लग रहा। होता है कभी ऐसा, मन नहीं लग रहा। जिनवाणी पढ़ने बैठो तो भी मन नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं मन लग रहा? तो कर्म सापेक्ष देखो, इस समय कोई तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, तो कर्म ने कराया नहीं है, उपादान तो मेरा ही है, और कर्म का उदय निमित्त है। तो कर्म यहाँ पर कोई उदय है, तीव्र कर्म का कोई उदय चल रहा है, उधर उधर डाल के अरे मैं तो परिपूर्ण हूं, ये है उसका राइट यूज। कर्म ही करा रहा है, अब क्या करें, कर्म की मेहरबानी, अब कर्म हटे तो कुछ काम बने, ऐसे पराधीनता नहीं है जिन शासन में। उसका प्रयोग विधि समझना, उससे कितना लाभ है, उस बात को कर्म के उधर जानकर, क्योंकि है ना निमित्त उपस्थित है, और मैं तो अभी भी कैसे भी भाव उत्पन्न हो रहा है, मैं तो अभी भी परिपूर्ण हूं। तो अपनी परिपूर्णता का भान होता है तो उसको आनंद होता है परिपूर्णता से। समझ आई बात? ये अर्थ है उसका। ठीक है, क्लियर? बोलिए अजीत भाई साहब। हाँ बोलो। हम ये था कि परिपूर्ण जैसे अपन हटा नहीं सकते, अपन करते फेर पार नहीं कर सकते, तो फिर हटाने की बात नहीं रही ना। बराबर। जो आ रही उदय आ रहा तो उदय उदय में बस ज्ञान में ये रहना, बस हटाने की कहाँ बात आई। बस हटाने मिलाने का कोई मैटर ही नहीं। क्यों नहीं मैटर है हटाने मिलाने का? कि ये मेरी ज्ञान पर्याय में भी क्या कर रहा है। ध्रुव तो बहुत महामहिम चीज है, बोलो ज्ञान पर्याय में भी क्या उससे खराब हो रहा है? ऐसा अद्भुत निराला ज्ञान ज्ञान में, बस ऐसा, इतनी अद्भुत बात है। ठीक है, इतनी बात समझनी थी। अभी देखो 9th पॉइंट, देखो इसमें यहाँ पर बोलिए। क्या? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, अब जैसे अपनी बात आई कि अपन अपना करता है, मतलब करके करता नहीं,
तो अपन अपने परिणामों के कर्ता हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कभी ऐसे अपने मोह राग द्वेष जैसे परिणाम होते हैं तो अपन अपने परिणामों में तो फेर कर सकते हैं, ऐसा पलट लेते हैं कि नहीं हमारा इससे परद्रव है, हम तो सिर्फ ज्ञाता हैं इसके, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो वहां से अपन बाहर आ जाते हैं। हाँ बराबर है। और बाहर बाहर आ जाते हैं। फिर दूसरा ये है कि हम कर नहीं सकते वाला पॉइंट है, तो उसमें उस समय ऐसे ही अपने ज्ञान में आना था, ऐसा अपन विचार करना आना था, बहुत तो आता है। बराबर है। तो वो देखो आपकी खुद की भाषा में क्या बात निकल के आ रही है कि वो जो परिणाम हुआ ना, अरे अपने कर्म का उदय, अरे मैं तो परिपूर्ण, अरे पर से मेरे इष्ट अनिष्ट मेरे में कुछ होता नहीं, तो ये जो ज्ञान में ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ ज्ञान में, और इस विकल्प के पैरेलल में जो कषाय की तीव्रता थी वो सहजपने मंद हो गई। ठीक है, तो यही तो स्यादवाद है। स्यादवाद कैसा है? एक अपेक्षा से ये कह सकते हैं कि देखो आप ऐसा विचार करोगे बुद्धिपूर्वक करो, ऐसा विचार करोगे तो देखो आपकी कषाय मंद होएगी। देखो हमने तो ऐसा बुद्धिपूर्वक विचार किया, हमने अपनी कषाय कम कर ली। अरे हो गई वो तो कषाय कम कर ली कि हो गई? कर्मोदय में भी अपने को कर्ता मानना। हाँ, कर्मोदय में अपने को कर्ता मानना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करना, ये है इसका अर्थ मेरे ख्याल से। बराबर। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा कहेंगे ना कि भैया बुद्धिपूर्वक ऐसा विचार करो, ये उपदेश दिया जाएगा, तुम ऐसा विचार करोगे तो तुम्हें राग को कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कषाय को कम, वो स्वयं ही कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे अकर्तृत्व निकल के आ गया चारित्र की पर्याय से। ठीक है, यदि आप वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग विचार करोगे तो आपको कषाय मंद नहीं करनी पड़ेगी, वो स्वतः होगी, हो ही जाएगी, 100% हो जाएगी। तो यहाँ पे अकर्तापन निकल के आ गया ना कि चार की पर्याय में कुछ नहीं करना, वो तो हो जाएगी, वो इसका रिजल्ट है। रिजल्ट तो अपने आप आता है सब जगह। तो यहाँ पे अकर्तृत्व तो आ गया चारित्र की पर्याय में। अब बचा ज्ञान में। ज्ञान में तो हम बुद्धिपूर्वक विचार करेंगे ना, करना ही चाहिए ना। सुनो गजब की बात, ये स्यादवाद लगा, यहाँ पर भी ये उपदेश है। जिसकी चारित्र की पर्याय में कषाय की मंदता आनी है वो वस्तु स्वरूप का विचार ऑटोमेटिक क्रम में करेगा। सो यहाँ पर भी अकर्तृत्व निकल आया। फिर बचा क्या? त्रिकाली ध्रुव, परम अकर्ता। उपदेश जय दिए जाएंगे कि तुम इधर मत देखो, तुम तो वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग विचार करो। अब सब नहीं करेंगे, जिनकी कषाय अभी तीव्र होनी है और तीव्र होनी है, जिनको और पाप का बंध होना है, जिनको खोटी गतियों में जाना है, लाख करोड़ उपदेश देने पर भी वो स्वरूप का विचार नहीं करेगा। समझ में आ रही है? वो तो उल्टा ही करेगा। हाँ, टोडरमल जी ने कितना स्पष्ट लिखा है कि पापी तो उद्यम करेगा तो पाप का ही करेगा। उसको मंदिर में बिठा दो, मंदिर में ही पाप का ही उद्यम करेगा। देखते हैं अपन बहुत सारा कुछ, किसी के पे आक्षेप नहीं करना, अपन को तो अपने राग द्वेष मिटाने हैं। 3 लोग के नाक के सामने खड़े हैं, वहीं पे झगड़ा कर रहे हैं, वहीं पे घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं। एक अर्घ आगे, भैया अर्घ क्यों चढ़ा रहे थे? अर्घ चढ़ाने का प्रयोजन क्या था? सर्व कषायों का अभाव हो, मैं भी भगवान बन जाऊं। हर अर्घ चढ़ाने में बोलते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, भवाता विनाशना है, भूख विनाशना है, कर्म विनाशना है, मोक्ष फल की प्राप्ति हेतु। सारे अर्घ तो यही चढ़ाते और उद्यम तो तुम्हारा कषायों का हो रहा है। अर्घ चढ़ाया, अब एक अर्घ पहले चढ़ गया और एक अर्घ बाद में चढ़ गया। ये थोड़ी कहने कि लापरवाही से पूजा करो, लेकिन कदाचित कोई हो गया तो फिर वो सहजता के लिए था कि कषाय के लिए था। ये गजब की बात है। और जो स्वरूप समझ रहा है, अब जिसकी भली होना रहे, भविष्य में जिसकी भली होना रहे, वो सहजपने इनका यूज करेगा,
सहज बने उसके ज्ञान में बारंबार वस्तु स्वरूप का ख्याल आएगा। अरे परद्रव्य तो मेरे लिए कोई अनिष्ट नहीं है, अरे कोई जीव मात्र द्वेष करने योग्य नहीं है। परिणति द्वेष की उत्पन्न हुई, ठीक है, हम भी देखेंगे, लेकिन तुरंत वो अप्रोच नहीं, सब जीव है। अरे वो तो स्वयं ही अपनी आकुलता से बेचारा दुखी है। क्षमा के योग्य हैं सारे जीव, सारे जीव देखो भूलेला भगवान छे। कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है, बोलो। तो क्या कहा, चारित्र की परिणति में अकर्तृत्व निकल आया और ज्ञान की परिणति में भी अकर्तृत्व निकल आया, स्यादवाद। और भैया ऐसा विचार करना चाहिए, ये उपदेश भी दिया जाएगा कि करो, ये उपदेश दिया जाएगा, भैया कषाय की मंद परिणाम सुधारो, ये उपदेश दिया जाएगा। लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है, जिसकी कषायों में अभाव होना है, मंद होना है, तो वो तत्व ज्ञान का विचार करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इधर भी अकर्तृत्व निकल आएगा। और ये इधर अकर्तृत्व का अर्थ क्या है, परिणाम कैसे सुधरेगा, ज्ञान का भी कैसे सुधरेगा। जो ज्ञान ऐसा निर्णय करेगा, अनुभव करेगा, मैं तो अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, ये टोटल अकर्तृत्व निकल के आ गया। समझ में आ गई बात रागिनी आपको? ऐसे समझना, घर में किसी तरह के कैसे कैसे प्रसंग बन रहे, बार बार आपको वस्तु स्वरूप का विचार आता है, तो समझ लेना भली होना है। और वस्तु स्वरूप का तो बस पढ़ लेते हैं, जस्ट इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो रही है, कलेक्शन हो रहा है इंफॉर्मेशन का। बस यहाँ पे तो सब जगह जीव आए, मैं लगाना है, मैं ऐसा हूँ। अगर जीव अपने भावों का करता, ओ हो ये क्रोधादि भाव उत्पन्न हो रही है, मैं करता हूँ, इसका मतलब मुझे कोई और नहीं कराता। ये है राइट अप्रोच जिनवाणी पढ़ने की। जीव अपने भाव का करता है, अच्छा, इसका अर्थ है कि किसी और ने मुझे क्रोध नहीं कराया, इसका अर्थ है किसी और ने मुझे क्षमा नहीं कराई। अरे मंदिर गए, भगवान को देखा तो बहुत शांति आ गई, तो भगवान से शांति नहीं आई, ये तत्व ज्ञान है। चरणान योग बोलेगा कि जिसको शांति आनी है वो भगवान के पास जाता है। ये स्यादवाद है। पर अभियाली दृष्टांत हो गया कि भगवान के पास खड़े ही कषाय हो रही है। तो जो पर्याय की योग्यता है वो अपने उपादान से उत्पन्न होती है, निमित्त की तरफ से आरोपित कथन जरूर किया जाता है, लेकिन यहाँ जीव को बार बार उपदेश इस बात का है कि आप तत्व ज्ञान करो। होने योग्य होता है जीवों को, जिनकी भली होनार है, तो अब एक रूपता से तत्व निर्णय करते हैं। मारीची ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? होना ही नहीं था। 24वां कैसे बनता? तो फिर वो चौथे 5वें नंबर का नहीं बन जाता। भगवान की देवध्वनि झूठी नहीं पड़ जाती। ऐसा समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। तीर्थंकर समझाया, मारीची बोराया, माने क्यों किसकी कोई। आत्मा मैं तो हूँ अनंत गुणों का धनी। पूरी बात बदल जाती है ये तत्व ज्ञान पूर्वक। हम समझा देंगे, हम समझा देंगे, हम समझा देंगे, हम समझा देंगे, बात ही बदल जाती है। कोई किसी को नहीं समझा सकता, उसकी योग्यता कहाँ जाएगी? नंबर 1। नंबर दूसरी बात, क्यों समझाएं? जो राग उत्पन्न हो रहा है ना, वो पर में कुछ नहीं कर रहा। समझाने का राग है ना, वो पर में कुछ नहीं कर रहा। तुमको जरूर उस राग का बंद हो रहा है। गुण स्थान प्रमाण राग होता है, सो राग अपना काम करता है, परंतु निर्णय यही है कि हे प्रभु इस राग का भी अभाव हो, क्योंकि ये बंद का ही हेतु है। लेकिन अब जीव के राग से पर में कुछ नहीं होता। बोलो, तीर्थंकर समझाया, मारीची बोराया।
समझाने चलो वो और बोरा है, तो वो बोरा है, वो कोई क्या करेगा, वो आपको उपदेश देगा। ये आप हमें जो समझा रहे हो ये आपकी कसाय नहीं है। हाँ भैया कसाय है। आ रही बात समझ में? अद्भुत बात है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अरे दीदी बोलिए बोलिए। हम ये कह रहे कि अब कसाय होती है, जैसे हो जाती, हमको भी हो रही, कोई जैसे बेटे से कोई बात हो गई या हमने कुछ नहीं बोला उसने बोल दिया, तो उस समय तो चलता है, कभी मान लो 2 घंटे चल जाए, आधे घंटे, फिर ये लगता है कि अरे ये ऐसा है, तो ये तो अभी होता रहेगा ना, तो हम उससे कुछ नहीं करता पुरुषार्थ। अब वो कब कितने टाइम बाद वो छूटता है ये भी कुछ नहीं कर सकते फिर अपन, कि ये पुरुषार्थ करना जरूर। देखो उसमें क्या करना, देखो इसके लिए हम मिस्टेक में भी कभी कभी हो जाता, किसी से इसने ये कह दिया, इसने वही बोल देते, तो तीव्र कसाय हो गई, ठीक है। अब वो 2 घंटे चलेगी या शाम तक चलती है कभी कभी, और कभी तुरंत हो जाती है, अरे छोड़ो भैया अपन आएंगे। तो उसमें क्या फिर पुरुषार्थ ये है कि अपने स्वरूप तरफ थोड़ा सा वो भी अपनी क्रम में होगा ना, बराबर। देखो इसमें क्या है, रागिनी भी कुछ बोल रही थी, आप भी बोल लो, फिर चर्चा करेंगे। बोलो। मैं ये बोल रही थी, जब मैंने स्वाध्याय ज्वाइन किया है तब से मतलब बहुत शांति आई है, मतलब जीवन में ऐसा कि जैसे भी छोटे बच्चे हैं तो अभी कुछ कर बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो पहले ऐसे लगता था कि काम बढ़ा दिया ऐसा वैसा, मतलब बहुत चिढ़ आ जाती थी, मतलब अब ऐसा होना ही था, मतलब अब वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, होना था तो हो गया, तो ठीक है हो गया, तो अब वो शांति आ जाती है, ऐसा नहीं कि चिड़चिड़ वाला वो सब बंद हो गया है बैठना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो क्या कहना है, अभी कल परसों दीदी के स्वाध्याय में एक बात आई, उन्होंने इस बात को कैसे हमको समझाने की कोशिश करी कि बोले कि जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो अपन ने इसका नाम रख दिया, शिवी नाम रख दिया, घर में बुलाते शिवी, फिर कभी बुलाते गुड़िया, तो कभी बुलाते और मस्ती हुए तो मोटो, ऐसा कुछ भी। तो अभी ऐसे उसको बोलो ना ए मोटो तो भी सुन लेती है, और ऐसे बोलो ओ गुड़िया तो भी सुन लेती है, शिवी बोलो तो भी सुन लेती है। अब उसका स्कूल में एडमिशन कराया, तो स्कूल में एडमिशन कराया तो उसका नाम रख दिया श्राविका। स्कूल का तो एक नाम होता है, घर में तो अनेक अनेक, सब अपने अपने हिसाब से बुलाते हैं। तो अब वो मैडम आवाज दे रही है श्राविका, तो वो तो सुन ही नहीं रही, एग्जाम्पल है समझने के लिए। फिर मैडम ने बोला कि ये तो अपने नाम को नहीं पहचानती, तो अपन अब घर आए, तो अपन ने घर में पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो बोलती श्रीवी। तो अपन ने क्या बोला, नहीं श्राविका है स्कूल में आपका नाम, तो बोलेगी हाँ श्राविका। फिर दूसरे दिन फिर बोला, फिर तीसरे दिन बोला, तो पहले फिर बोलेगी, वे 1 मिनट बाद बोलेगी हाँ श्राविका, और फिर एक ही बार में बोलने लग पड़ी, तुम्हारा क्या नाम है, श्राविका। पण समझ में आ गया, करत करत अभ्यास से। तो जैसे बहुत लोगों से चर्चा होती है ना, तो बोलते हैं कि कोई कषाय हो जाती है लेकिन ज्ञान तुरंत टोकता है। अब जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि आधा घंटे बाद टोकता है, 1 घंटा बाद टोकता है, 15 मिनट बाद टोकता है, 10 मिनट बाद टोकता है, 1 मिनट बाद टोकता है। ये जो टोक लगने लग जाती है ना सेल्फ से, कोई और समझाने बैठे, अरे इतना क्यों कसाय कर रहे हो, सब क्रमबद्ध में होना था। ये तो अपन तत्व ज्ञान यहाँ से कर ही रहे हैं जिनवाणी से, लेकिन वो ज्ञान सेल्फ से अलर्ट होने लग पड़ा। अब उसमें भी किसी को घंटे में, किसी को आधा घंटे में, किसी को 15 मिनट में, किसी को 1 मिनट में, और किसी को बैकग्राउंड में प्रति समय चल ही रहा है। जिस समय कषाय चल रही है ना, उस समय भी चल रहा है कि कोई परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये कषाय हो रही है, ये फालतू की चीज है, बंधन की चीज है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा
वैसा वैसा ये कार्यक्रम बनता चला जाएगा ऑटोमेटिक। अब जो कषाय होनी है, जितना बंधन होना है वो होना है, वो तो हो गया। वो तो सांप निकल के चला गया, फिर बाद में लाठी पीटने वाली बात है। वो तो हो चुका जो कुछ होना था। लेकिन ये अभ्यास के बल पर, सुमत जी भाई साहब के प्रवचन में आप सुनना, आज भेजेंगे उसको, लास्ट में उन्होंने यही बोला, अरे हमें तो फिर पाप भाव हो गया, फिर तो हमें कषाय हो गया। अरे यहाँ पर कह रहे हैं अविचलित चेतना विलास मात्र, ये अचलायमान तत्व हूं, कषाय हो गई, मैं कैसा हूं? अचल। अरे कषाय की मंदता हो गई, अब शांति रहने लगी, मैं कैसा हूं? अचल। अरे हमें तो सम्यक दर्शन भी हो गया, मैं कैसा हूं? अचल। अरे हमको तो संयम भी हो गया, मैं कैसा हूं? अचल। अचल स्वरूपो हम, मेरे में कुछ नहीं होता। ये अस्थि की मस्ती, ये बस ये मस्ती बढ़ती चली जाएगी और सब प्रकट होएगा। सम्यक दर्शन भी होएगा, संयम भी होएगा, मुनि दशा भी आएगी, अनंत भी बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। हम ही बनेंगे और कौन बनेगा? हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? और ऐसे नहीं बनेंगे तो कैसे बनेंगे? समझ आ रही बात? ये संस्कार है। इसलिए अपन बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। तत्व ज्ञान का संस्कार ये नहीं है कि चुप रहो, कम खाओ, कम बोलो, आंख बंद कर लो, इंद्री फोड़ लो, मत देखो। ये तत्व ज्ञान का संस्कार नहीं है। तत्व ज्ञान का संस्कार ये है, कोई पर पदार्थ इष्ट नहीं अनिष्ट नहीं है और मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये है तत्व ज्ञान का संस्कार। ये तो बहुत सरल उपाय है। क्या भैया हमें कोई सा लेना देना नहीं, तुम समझ रहे हो संस्कार, तुमको द्वेष चल रहा है। ये चीज जो बार बार अपने को बार बार हाईलाइट करता है, बार बार अपने को बुरा बोले, ये बोले, और हम इसमें दोष नहीं देख रहे, हमें इसमें कोई अनिष्टता भाषित नहीं हो रही, और हमारे ज्ञान में वो बनने वाला ज्ञेयाकार से हम अपने आप को अप्रभावी देख रहे, इसका नाम है तत्व ज्ञान का संस्कार। क्या बोला? किसी ने बुरा बोला, अरे आप तो ऐसे ही हो, खराब हो, ज्ञान में ज्ञेय बना, और हम इस ज्ञेयाकार से अपने को अप्रभावी देख रहे। परिपूर्ण हूं, अभी भी परिपूर्ण हूं। अभी हुआ क्या है? चौथे काल के उठाओ प्रथमान योग, हुआ क्या है? जो डिप्रेशन में आ गए, हुआ क्या है? ये है तत्व ज्ञान का संस्कार। और पर पदार्थ अनिष्ट, पर पदार्थ ऐसे दिख रहा है, बेकार है, बहुत बेकार है, एकदम खराब है, अरे ये बहुत अच्छे हैं, ये तत्व ज्ञान का संस्कार नहीं है। अनंतानुबंधी राग द्वेष पनप रहे हैं। समझ में आ रही बात? इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो। गुण को अवगुण कहे अयान, वो तो हमारे अवगुण ही प्रसिद्ध करेगा, तो अच्छी बात है, हमारे को हमारे दोष पता चलेंगे, मुश्किल ही भी सावधान होंगे और सर्व दोषों से रहित होने का उपाय करेंगे। अच्छी बात है कोई दोष बता रहा है तो, वो है मोक्ष मार्गी। अप्रभावित रहना, यानी अप्रभावित रहना का अर्थ भी फिर चारित्र से नहीं निकालना। ज्ञान से, ज्ञान अप्रभावी है, ज्ञान अब उससे प्रभावित नहीं हो रहा, ऐसा ज्ञान अप्रभावित नहीं होता। हाँ, सहज रहता है, सहज भी आ जाएगा। हाँ, चारित्र की पर्याय में उसका फल आएगा। चारित्र की पर्याय में पहले कषाय मंद होगी, फिर टूट जाएगी। चारित्र की पर्याय में उसका रिजल्ट आएगा इस तत्व ज्ञान के बल से। ये है तत्व ज्ञान। उपदेश तो बहुत मिलेंगे तरह तरह के, ठीक है। चलो कौन बोलेगा एक लाइन में तत्व ज्ञान का संस्कार क्या है? बोलो रागिनी, बोलो, आप ही बोलो। तत्व ज्ञान का संस्कार मतलब क्या? मैं बोलूं? हाँ बोलो। ज्ञान स्वाभाविक हूँ, परिपूर्ण हूँ, कोई भी पर पदार्थ नहीं। बहुत बढ़िया, बोलो मीनल बहन जी। यही है। हाँ, मैं बोल। ज्ञान स्वभाविक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता। बस ऐसा।
बोलो रागिनी। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, सॉरी, परिपूर्ण हूँ। मैं ज्ञान स्वभावी पदार्थ से मेरा इष्ट नहीं होता। कोई पर पदार्थ इष्ट नहीं। श्रुति बोलो। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, परिपूर्ण हूँ और कोई भी पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। बहुत बढ़िया। बोलिए अपूर्वा जी, बोलिए। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, परिपूर्ण हूँ, कोई भी पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। ये है तत्व ज्ञान का संस्कार। हमने तो कसाय कम कर ली, ज्यादा कर ली, फिर हमने ऐसा खा लिया, फिर हमने वो छोड़ दिया, फिर हमने ये रख लिया, फिर अब हमने ये त्याग कर दिया, अब हम वहां जाते हैं, हम वहां पे नहीं जाते। ये तत्व ज्ञान का संस्कार नहीं है। समझ आ गई बात? अरे शुभ अशुभ भाव में इष्ट अनिष्टता भाषित नहीं हो रही, और तो बात छोड़ दो, बाकी चीजों की तो बात ही छोड़ दो। अशुभ परिणाम अनिष्ट नहीं भाषित हो रहा, शुभ परिणाम इष्ट नहीं भाषित हो रहा। ऐसी परिपूर्णता। अरे मोह अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा, मोह ने मेरा क्या कर लिया। ऐसे त्रिकाली ध्रुव की जबरदस्त दृष्टि, इसका नाम है तत्व ज्ञान। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। ये है तत्व ज्ञान का संस्कार। और इस संस्कार से मोह मिटेगा, इसी संस्कार से वो राग मिटेगा, इसी संस्कार से सर्व भाव मिटेंगे। ये संस्कार का बल, ये है बोधि, और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाए तो समाधि। ठीक है, चलिए समय हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को जय।